दोस्तों, चार्ली चैपलिन 20वीं सदी का सबसे बड़ा कॉमेडियन था। अगर पिछली 2 सदियों के कॉमेडियंस की लिस्ट बनाई जाए तो उसका नाम टॉप पे आएगा। उसके शो दुनिया भर में देखे जाते थे और डॉक्टर और नफ्सियात दान, ज़हनी बीमारों और डिप्रेशन के मरीजों को उसका शो देखने का मशवरा देते थे। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर था। वो 16 अप्रैल 1889 को लंदन में पैदा हुआ। वालिदा का नाम हिना और वालिद का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर था। चार्ली 1 साल का था जब उसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी वालिदा पे आ गई। चार्ली के लिए ये सूरत हाल तकलीफ दे थी। वो हर सुबह घरेलू कामों से फारिग होने के बाद बेहतरीन लिबास पहनता, जूते पॉलिश करता और जॉब ढूंढने के लिए शहर में निकल जाता। उन दिनों ब्लैक मोर थिएट्रिकल एजेंसी का बड़ा नाम था। चार्ली हर रोज उसके दफ्तर चक्कर लगाता मगर नाकाम लौटता। एक दिन कंपनी के मैनेजर हैमिल्टन ने चार्ली की मुस्तकिल मिजाजी देखते हुए उसे ड्रामे के लिए सिलेक्ट कर लिया और ड्रामे का नाम था शर्लॉक होम्स और उसमें चार्ली ने एक कम उम्र मुलाजिम लड़के का किरदार अदा किया। ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए 40 हफ्तों का टूर था और उसके लिए चार्ली को 2 पाउंड 10 शिलिंग फी हफ्ता मुआवजा मिलता था और चार्ली के लिए 12 साल की उम्र में ये अच्छा मुआवजा था। उस ड्रामे ने चार्ली को स्क्रीन की दुनिया में मुतारफ कराया और बहुत जल्द चार्ली अपने फन में मशहूर हो गया। उसी दौरान उसकी मां की वफात हो गई और उसे पूरी जिंदगी अफसोस रहा कि कस्मा पुरसी में उसका साथ निभाने वाली मां उसकी कामयाबी और अरूज के दिन ना देख सकी। 1908 में 19 साल की उम्र में उसने एक फिल्मी कंपनी ज्वाइन की जो उसे अमेरिका ले गई। यहाँ उसने मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से मुआहदे किए। उन मुआहदों से चार्ली को हर हफ्ते $125 मिलने लगे। 1914 में उसने एक और कंपनी ज्वाइन की जो उसे हर हफ्ते $250 देने लगी। 1920 का इशरा चार्ली की जिंदगी का सुनहरा दौर था। उस दौर में उसकी कई यादगार फिल्में रिलीज हुई। दोस्तों, 1940 में बनने वाली फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर में चार्ली ने हिटलर और मुसोलिनी को तंजो मिजाज का निशाना बनाया। चार्ली 20वीं सदी के पहले निस्फ का वाहिद अदाकार था जिसकी तस्वीर 6 जुलाई 1925 के टाइम मैगजीन ने सरे वर्क पर शाये की। चार्ली की वफात 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में हुई। उसकी मौत के 3 महीनों के बाद उसकी डेड बॉडी चुरा ली गई। बॉडी चुराने वालों ने खती रकम का मुतालबा किया लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से डेड बॉडी को बाजियाब करा लिया गया। उसके बाद उसकी कब्र को 6 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार से महफूज किया गया। हम वापस आते हैं। दोस्तों, एक बार चार्ली चैपलिन शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। डिप्रेशन तवील हुई तो वो एक नफ्सियाती मुआलिज के पास गया और उससे अपनी सूरत हाल बताई। चार्ली ने बताया कि उस पे हर वक्त अफसुर्दगी छाई रहती है, बेचैनी का एहसास शदीद होता है और नौबत खुदकशी तक आ जाती है। डॉक्टर ने तवज्जो से उसकी बात सुनी और बड़ी संजीदगी से 2 लफ्जी इलाज तजवीज़ किया। आप चार्ली चैपलिन के शो देखा करें। चार्ली ने बड़ी बेचारगी से जवाब दिया कि चार्ली तो मैं ही हूं, मगर बदकिस्मती है कि मैं लोगों को हंसाता हूं लेकिन मेरा दिल अंदर से रोता है। दोस्तों, चार्ली ने सारी जिंदगी लोगों को हंसाया, खुशियां बांटी, मगर जिंदगी के आखिर में वो लोगों के लिए मजाक बन के रह गया। एक बार इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी हालत का इजहार इन अल्फाज में किया कि मैं हमेशा ये चाहूंगा कि बारिश में वॉक करूं ताकि कोई इंसान मेरे बहते हुए आंसू को ना देख सके। चार्ली के ये आखिरी उम्र के अल्फाज थे। उसने 7 दिहाइयों तक लोगों को हंसाया, दुनिया को महफूज किया, मगर उसकी अपनी हालत ये थी कि वो हर लम्हा बेचैन रहता था, डिप्रेशन का शिकार था और उसने कई बार संजीदगी से खुदकशी के बारे में सोचा था। 2021 गुजर चुका है और 22 की शुरुआत हो चुकी है। लोग गुजरे साल की कामयाबियां गिनवा रहे हैं और मुस्तकबिल के प्लान बना रहे हैं। कामयाबी के नुस्खे बताने वाले हर तरफ हैं, मगर नाकामी, परेशानी और दुख दर्द के साथी को तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2021 कोई अच्छा तासुर छोड़ के नहीं गया। किसी का प्यारा साथ छोड़ गया, किसी को घरेलू परेशानियों ने घेरे रखा, कोई रोजगार के सिलसिले में परेशान रहा, किसी के ख्वाब अधूरे रह गए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। दुनिया हर लम्हा तगय्युर पजीर है। यहाँ सबात अगर है तो सिर्फ तगय्युर को है। गम और खुशी सदा नहीं रहते, अच्छे बुरे हालात भी वक्ती होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इन अल्फाज में तसल्ली दी है कि बेशक तंगी के बाद आसानी है। आजमाइश तवील हो सकती है मगर बहरहाल उसने ख़त्म होना है। बसा औकात ये आजमाइशें, मुश्किलें और मुसीबतें इंसान को रब के करीब कर देती हैं।
اللہ بندوں کو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور اس نے آزمائش کے دوران نماز اور صبر کی تلقین کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ از خود حالات سے نکلنے اور امکانات ڈھونڈنے کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ یہ دنیا امکانات کے ساتھ قائم ہے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کو کامل درجے کی خوشی اور اطمینان نصیب نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ادھوری اور ناقص ہے، اس کی خوشیاں ادھوری ہیں۔ یہاں انتہائی خوشی کا اظہار بھی آنسوں کی صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں جو لوگ بظاہر مطمئن، خوشحال اور پرسکون دکھائی دیتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے، مضطرب اور بے چین ہوتے ہیں۔ چارلی چپلن دنیا کو ہنساتا رہا، لوگ سمجھتے رہے کہ وہ بہت خوشحال اور مطمئن ہے، مگر اس کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اندر سے شکست خوردہ اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ وہ بارش میں چلنے کو پسند کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے قطرے اس کے غموں کی بوندیں ہیں یا بارش کا پانی۔ ڈاکٹر اور نفسیات ڈپریشن کے مریضوں کو اس کے شو تجویز کرتے تھے اور لوگ اس کی پرفارمنس دیکھ کر ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، مگر چارلی خود کس کیفیت سے دوچار تھا، اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا۔ جو حال چارلی چپلن کا تھا، وسیع پیمانے پر کائنات کے ہر فرد کی یہی کہانی ہے۔ جو لوگ 2021 کو کامیاب قرار دے رہے ہیں اور 22 کے لیے قراردادیں مرتب کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا اور وہ آئیڈیل خوشی اور اطمینان حاصل کر چکے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں گزرے سال میں کسی منفی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہیں دوسروں کی نسبت خوشی اور اطمینان کے بہتر امکانات میسر رہے ہیں۔ اس لیے 2021 جن کے لیے بہتر تاثر چھوڑ کے نہیں گیا، وہ جان لیں کہ حالات کا یہ ہیر پھیر وقتی اور عارضی ہے۔ دنیا میں کوئی حالت دائمی اور مستقل نہیں ہوتی۔ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اور حالات کا جبر بھی عارضی ہوتا ہے۔ بس آپ نے اللہ پہ اعتماد اور صبر و نماز کے ساتھ امکانات پہ غور کرنا ہے۔ وقت اور حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا مثبت ذہن کے ساتھ انہیں اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ 21 اور 22 کچھ نہیں ہوتا۔